अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिस्कोर्स एनालिसिस, इसकी डेफिनेशन, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन, एंड देन वी विल गो फॉर टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डिस्कोर्स इटसेल्फ क्या होता है। बाद में हम डिस्कोर्स की स्टडीज़ को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका एनालिसिस क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। सो डिस्कोर्स बेसिकली एक वर्बल और रिटन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होता है। ठीक है, कोई भी आपके पास कोई आइडिया है, वो चाहे वर्बल फॉर्म में मतलब स्पोकन फॉर्म में है होगी या रिटन फॉर्म में हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये डिस्कोर्स है। ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्कोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि डिस्कशन विद फ्रेंड्स इन पर्सन और इन चैट। ठीक है, अगर आप फेस टू फेस उससे बात कर रहे हो या फिर आप चैट पर बात कर रहे हो, मतलब किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो, तो वो डिस्कोर्स है। नाउ व्हाट इज डिस्कोर्स एनालिसिस? अब डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है? अब डिस्कोर्स एनालिसिस इज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज दैट डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ लैंग्वेज शेप्स रियलिटी एंड रिवील डोमिनेंट वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। मतलब कि डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, डिस्कोर्स का मतलब सिंपली होता है टेक्स्ट। ठीक है, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसका मतलब होता है टेक्स्ट। अब आपने टेक्स्ट का एनालिसिस करना है। डिस्कोर्स का एनालिसिस का मतलब होता है टेक्स्ट का एनालिसिस करना है, उसके अंदर देखना है कि कैसे जो वहाँ की जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है वो रियलिटी को कैसे शेप कर रही है, मतलब कैसे उसको उसने एक्सप्लेन किया है रियलिटी के स्ट्रक्चर्स को, और वहाँ पर जो राइटर लिख रहा है उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या सोच कर लिख रहा है, बैकग्राउंड क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस। At the same time, a method of analyzing the structure of text or utterance longer than one sentence, taking into account both their linguistic content and their social linguistic context। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जब आप एनालाइज कर रहे होते हो टेक्स्ट को, इन डिस्कोर्स एनालिसिस आपने टेक्स्ट को जब एनालाइज करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, मद्देनज़र रखना होता है। उसके अंदर जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो होती है लिंग्विस्टिक्स का कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें देखना होता है, साइंटिफिक फीचर्स देखने होते हैं, साथ में सोशो लिंग्विस्टिक का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, सोशो की मतलब वहाँ की सोसाइटी का क्या लैंग्वेज है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, उनका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको भी देखना होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। अब फर्स्ट टाइप जो है वो है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। अब क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है? क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ये होता है, इज अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस दैट फोकसेस ऑन द वे ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन, बिलीव्स एंड एक्शन। ठीक है, इसके अंदर देखा जाता है कि लैंग्वेज कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, किसी के जो अकीदा है, किसी के जो एक्शन है, अमल है, ठीक है, किसी के कोई ओपिनियंस हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है कि वो कॉन्स्ट्रक्ट कर रही है और मेंटेन कर रही है पावर स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, हाउ लैंग्वेज इज यूज टू कॉन्स्ट्रक्ट एंड मेंटेन पावर डायनामिक्स टू ऑपरेस सर्टन ग्रुप्स एंड टू शेप अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब CDA इसको कहा जाता है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। CDA is often used to study how language is used in political context such as speeches, प्रेस रिलीजेज एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स। ठीक है, तो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि लैंग्वेज कैसे कंस्ट्रक्ट कर रही है आइडियाज़ को और मेंटेन कर रही है पावर डायनामिक्स को। ठीक है, और साथ में कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है ओपिनियंस, वैल्यूज़ और बिलीव्स को। एग्जाम्पल में आप पॉलिटिकल जितनी भी स्पीचेस होगी, इब्राहिम लिंकन की होगी, कायद आज़म की होगी, प्रेस रिलीज होगी, न्यूज़ रिपोर्ट्स होगी, उनको आप इसके अंदर एनालाइज करते हैं। ठीक है, सेकंड है कन्वर्सेशन एनालिसिस। कन्वर्सेशन एनालिसिस का मतलब ये है कि यू हैव टू लुक एट द स्ट्रक्चर्स कंटेंट ऑफ कन्वर्सेशन। किसी भी कन्वर्सेशन का आपने स्ट्रक्चर देखना होता है। हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड इन एवरीवन्स लाइफ सच एज इन कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, कोलीग्स। ठीक है, तो लैंग्वेज आप अपनी आम रूटीन में, आम जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हो, उसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस। उसको एनालाइज करते हो, जिस तरह आप अपने दोस्त से कोई बात कर रहे हो, कोलीग से बात कर रहे हो, किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्सेशन एनालिसिस। थर्ड वन इज इंटरेक्शनल सोशल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, इसके अंदर एनालिसिस आप कैसे करते हैं, द वे लैंग्वेज इज यूज्ड इन सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट आइडेंटिटीज़। ठीक है, कि कैसे आइडेंटिटीज़ को वो कंस्ट्रक्ट करती है। ये जो टाइप है इज़ यूज टू स्टडी हाउ लैंग्वेज इज़ यूज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट सच एज इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, चार्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन फॉरम्स होते हैं, चैट के रूम्स होते हैं। ठीक है,
तो लैंग्वेज आपने देखनी कैसे दो लोगों के दरमियान में एक किस्म का रिलेशन बिल्ड करती है, ठीक है, सोशल लिंग्विस्टिक्स किस्म का रिलेशन बिल्ड करती है, वो किस तरह की लैंग्वेज कर रहा है, यूज़ कर रहा है। अगर दो लोगों में दरमियान में क्या फीचर्स जो है लैंग्वेज के वो कॉमन है, क्या वो सिमिलर लैंग्वेज बोल रहे हैं, अगर वो सिमिलर बोल रहे हैं उनके दरमियान में कितना फ़र्क है, उनका डायलेक्ट क्या है, उनका एक्सेंट क्या है, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर डिस्कस करते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ नैरेटिव जो एनालिसिस है, ये भी एक टाइप है डिस्कोर्स एनालिसिस की। इट इज़ अ टाइप इन विच लैंग्वेज इज़ यूज टू टेल स्टोरीज, इट कंस्ट्रक्ट्स एंड कन्वे मीनिंग एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, सच एज टेक्स्ट, नॉवेल्स एंड पोइम्स, ठीक है। इसके अंदर आपने देखना होता है कि लैंग्वेज कैसे एक्सप्लेन कर रही है, डिफरेंट कहानियों के अंदर जो इस्तेमाल होती है लैंग्वेज, उसके अंदर कैसे कन्वे कर रही है वो मीनिंग को, और कैसे सेंस बना रही है एक वर्ल्ड की। तो उसके अंदर हम नैरेटिव एनालिसिस के अंदर ये डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिस्कोर्स एनालिसिस की स्टडी की है, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है, 4 मेजर टाइप्स है। डिस्कोर्स इटसेल्फ क्या होता है हमने वो डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।